नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। बात करेंगे धनु लगन राशि के लिए अक्टूबर का महीना कैसे जाएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात, आपके जो रूलिंग प्लैनेट हैं ये बन जाते हैं गुरुदेव, और गुरुदेव अभी छठे घर में घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी ओवरऑल हेल्थ का ध्यान बना के चलना है, क्योंकि 6, 8, 12 अच्छे घर नहीं होते, कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, लेकिन फिर भी लगन का मालिक छठे में जाता है तो हेल्थ का तो ध्यान रखना ही चाहिए आपको। दूसरा ये है कि आपके जो गुरु गुरु हैं ये 9 तारीख को वक्री हो जाएंगे, यानी हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर चल रही थी, 9 तारीख के बाद आपको उसमें इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा। अभी ये कुछ महीने वक्री रहेंगे, तो इसलिए आपको इस वक्री काल में थोड़ा हेल्थ में रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देगा। आपके खर्चे भी थोड़े कंट्रोल होंगे। कहीं ना कहीं अगर आपकी मदर की हेल्थ ख़राब हो गई थी, उसमें भी इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा। और फिर भी आपको जो मैं पिछले महीने भी आपको बताता आ रहा हूँ, वो ये कि जब भी फोर्थ हाउस का मालिक छठे घर में जाके बैठता है तो ये वाहन दुर्घटना का योग बनाता है, क्योंकि फोर्थ हाउस होता है वाहन का, और ये घर होता है दुर्घटना यानी उसका। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, अगर आप लोन लेके गाड़ी खरीदना चाहते थे तो उसका योग भी बना हुआ है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट की। ये बन जाते हैं मंगल देव। अब मंगल देव जो हैं ये महीना स्टार्ट होने पे रहेंगे सेवन्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस का मालिक सेवन्थ हाउस में जाके बैठ जाता है तो लव मैरिज का योग बनाता है। अगर आपकी कुंडली में ही ऐसा योग है तो आपकी लव मैरिज होगी, जब भी होगी, या अगर हो गई है तो लव मैरिज होने के या योग के चांसेस ज़्यादा हैं। कोई और अगर पूरे प्लैनेट्स ना हो ऐसे कॉम्बिनेशन में, जैसे सूर्य से ही मंगल अस्त हो या राहु की मंगल पर दृष्टि हो, तो बात अलग हो जाती है। लेकिन अगर ये शुभ प्रभाव में है या किसी भी प्लैनेट के ऊपर दृष्टि नहीं है, तो फिफ्थ हाउस का मालिक सेवन्थ हाउस में जाता है तो लव मैरिज का योग बना देता है। दोस्तों, मंगल देव जो हैं ये 20 तारीख को राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे अष्टम स्थान में। अब यहाँ पे ये विपरीत राजयोग में आ जाएंगे। जब भी 6, 8, 12 का मालिक 6, 8, 12 में बैठा हो उसे विपरीत राजयोग कहते हैं, क्योंकि मंगल 12वें के भी मालिक हैं। अब यहाँ पे ये नीच के भी हो जाएंगे। और ऊपर से क्या है कि ये क्योंकि फिफ्थ हाउस के भी मालिक हैं और अष्टम स्थान में जा रहे हैं, तो आपको अपने संतान की हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि फिफ्थ हाउस संतान को दिखाता है और अष्टम में जा रहे हैं तो संतान की हेल्थ का ध्यान बना के चलें। वहीं दोस्तों, आपके लिए क्योंकि ये विदेश के घर के भी मालिक हैं, तो अगर आप विदेश में ही रह रहे हैं, यानी आप पैदा हुए थे इंडिया में और रहते हैं इंग्लैंड में, तो फिर ये आपके लिए अच्छी स्थिति बन जाती है, क्योंकि विदेश के घर का मालिक विपरीत राजयोग बना रहा हो तो अच्छी स्थिति बन जाती है। दोस्तों, मंगल देव के बाद आगे बात करते हैं सूर्य देव की। ये आपके 9th हाउस के मालिक हैं, यानी भाग्य भाव के। चल रहे हैं 10th हाउस में, 10th हाउस के मालिक के साथ। तो ये बुध आदित्य राजयोग और धर्म कर्म अधिपति राजयोग, ये दोनों बने हुए हैं आपके लिए। बुध आदित्य तो सूर्य और बुध का होता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा फलित होता है अगर ये सूर्य की राशि यानी 5 नंबर में हो, या बुध की राशि यानी 6 या 3 में हो, तब ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। तो बुध आदित्य राजयोग आपको बना हुआ है, इसका आपको अच्छा फल मिलेगा। आपको भाग्य से जॉब में चीज़ें बेटर होंगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, भाग्य की बदौलत आपको नेम एंड फेम मिलने के सीन बन जाता है। वहीं दोस्तों, अगर हम आगे बात करते हैं सूर्यदेव की, तो ये 16 तारीख को राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे 11th हाउस में। अब 11th हाउस में सूर्य नीच के हो जाते हैं, लेकिन 11th हाउस ऐसा घर है जहाँ पे कोई भी प्लेनेट जाता है तो वो अच्छा ही रिजल्ट देता है। यानी अगर सूर्य नीच के भी हो गए लेकिन तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर रिजल्ट देंगे ही देंगे। दोस्तों, वहीं पे हम बात करते हैं सूर्यदेव के बाद आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट की, जो बन जाते हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव आपके अष्टम स्थान के मालिक हैं, और जब भी ये 4, 8, 12 में हो तो वो दिन अच्छे नहीं माने जाते। ये डेट्स मैंने लिखी हुई हैं, 15, 16, 23, 24, 25 और 6, 7, 8। इन डेट्स का आप विशेष ध्यान रखें। आप इनमें दूध, दही, चीनी, चावल का भी दान कर सकते हैं, पानी ज़्यादा पी सकते हैं, बाहर का खाना अवॉइड करें। और चंद्रमा क्योंकि मदर को भी दर्शाते हैं, तो मदर की भी हेल्थ का आप ध्यान बना के चलें, स्पेशली इन डेट्स में। दोस्तों, इसके बाद हम आगे बात करते हैं बुधदेव की। बुधदेव महीना स्टार्ट होने पे अपने ही घर में हैं, पे पंच महापुरुष नाम का राजयोग बना के बैठे हुए हैं। इससे अच्छी स्थिति क्या होगी। आपके नौकरी भाव का मालिक साल में ऐसा होता है, और बुध ऐसे हैं जो अपनी ही राशि में उच्च के होते हैं। बाकी सारे ग्रह किसी और राशि में जाके उच्च या नीच के होते हैं, लेकिन बुध ऐसे हैं अकेले प्लेनेट जो अपनी ही राशि में उच्च के होते हैं। तो आप साल के बहुत अच्छे पीरियड से गुजर रहे हैं नौकरी को लेके, तो उस हिसाब से बहुत ही अच्छा है। अब इसके बाद जो है बुधदेव 10 तारीख को चले जाएंगे 11th हाउस में, तो लक्ष्मी नारायण राजयोग बन जाएगा, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। और 29 को ये वृश्चिक में जाएंगे, यानी 12th हाउस में, तो वहाँ थोड़ा सा आपको जॉब में कुछ प्रॉब्लम्स होना या जॉब चेंज होना या ट्रांसफ़र होना
ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। अदरवाइज़ बुध का ये गोचर आपके लिए पूरा ही महीना अच्छा बना हुआ है। शुक्रदेव की बात करें, शुक्रदेव आपके 11th हाउस के मालिक होकर 11th हाउस में ही घूम रहे हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है, कोई आपको डेफिनेट कोई बड़ा गेन अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 12 तारीख से पहले पहले कुछ ऐसा होगा जिसकी आपने या तो आपने पहले से कुछ प्लानिंग कर रखी थी और आपको वो नेम एंड फेम, सैलरी इंक्रीज, जॉब में प्रमोशन, कोई बहुत बड़ा प्रॉपर्टी गेन, कुछ ना कुछ ऐसा गेन होता हुआ आपको दिखाई देता है। लोन लेके भी कई बार होता है कि हम लोन लेते हैं और अपने पैसे इन्वेस्ट करके कोई बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी ले लेते हैं, तो उसके भी योग अच्छे बने हुए हैं। दोस्तों शनिदेव की बात करते हैं। शनिदेव आपके सेकंड और थर्ड हाउस के मालिक हैं और थर्ड हाउस में शनि घूम रहे हैं। थर्ड हाउस में शनि अति वशिष्ठ कारक होते हैं, यानी बहुत अच्छी कंडीशन में होते हैं। शनिदेव तीसरे घर में हो, छठे में हो, 10वें 11वें में हो या अपनी उच्च राशि यानी 7 नंबर में हो, तब ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं और अपनी मित्र राशि में भी अच्छा रिजल्ट देते हैं। जैसे बुध की राशियां हैं या शुक्र की राशियां हैं, तो शनिदेव का थर्ड हाउस में बैठा होना बहुत अच्छा है। आपका धन आगमन होता रहेगा, आपकी छोटी मोटी यात्रा हो सकती है, कुछ ना कुछ आपको फाइनेंशियली, जैसे कई बार होता है अपने पैसे कमाए अपने एफडी में कन्वर्ट कर दिए, तो शनि का ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। दोस्तों राहु केतु की बात करें, राहु आपके चलायमान है अभी, आप देख रहे होंगे यहाँ पे 4th हाउस में, और केतु जो है वो आपके 10th हाउस में है। केतु जो है वो एक प्यास है, इनसेटिस्फेक्शन, जहाँ भी बैठते हैं उस जगह से इनसेटिस्फेक्शन इंसान को होती है। पहले घर में बैठे हों तो ऐसा इंसान अपने आप से इनसेटिस्फाइड होता है। कई एक्टर्स की कुंडलियाँ जैसे मैंने देखी हैं, जैसे कंसल्टेशन के लिए अभी कुछ यंग एक्टर्स हैं, उनके भी कुछ चार्ट्स आए हैं। पहले घर में केतु होता है तो इंसान अपने आप को छोड़ के कुछ और पर्सनैलिटी बन जाता है एक्टिंग में बड़ी ईजिली, यानी वो स्किल उसके अंदर होती है, क्योंकि उसे अपने आप से इंसेटिस्फेक्शन होती है कि मैं कुछ एक्टिंग करके कुछ अलग बनने की कोशिश करूं, कभी हीरो बनूं, कभी विलेन बनूं, कभी कुछ बनूं। अब केतु आपके 10th हाउस में है तो क्या करेंगे, आपको आपकी नौकरी से इंसेटिस्फेक्शन दिलाएंगे। या तो अभी तक आपने नौकरी चेंज कर ली होगी, या रिज़ाइन करने के चक्कर में होंगे, या इस पीरियड में आप ऐसा सोच सकते हैं कि मेरे को जॉब चेंज करनी है। और देखिए दोस्तों, केतु चंद्रमा के नक्षत्र में है जो आपके अष्टम स्थान के मालिक हैं, यानी जॉब चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन चेंज डेफिनेटली केतु करा सकते हैं। राहु की बात की जाए तो राहु अभी शनि के नक्षत्र में घूम रहे हैं। शनि मैंने बताया आपको कि पावरफुल है, अपनी राशि में है। तो राहु चौथे घर में होते हैं किसी की कुंडली में, तो ऐसा इंसान अपना देश छोड़ के चला जाता है, क्योंकि 4th हाउस होता है हमारा देश। इस घर में एक भी पापी प्लेनेट बैठा हो, सूर्य हो, शनि हो, राहु हो, केतु हो, तो ऐसा इंसान अपने, या मंगल भी हो, तो ऐसा इंसान अपने घर से दूर भागता है, घर से दूर चला जाता है। तो राहु आपको विदेश ले जाने में अगर आप कोशिश कर रहे थे परमानेंट सेटलमेंट दिलाने में, तो वो आपका काम करवा सकता है, उस मामले में अच्छा है। ओवरऑल हेल्थ मैंने बताया आपको ध्यान रखना है, गुरु वक्री होने पे बेटर होगी। फैमिली की चीज़ें अच्छी बनी हुई हैं, फैमिली में धनागमन होता रहेगा। एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन के लिए स्थितियाँ 20 तारीख तक बहुत अच्छी बनी हुई हैं। उसके बाद भी ठीक है, उसके बाद उनके लिए अच्छी है जो लोग रिसर्च बेस्ड काम करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी या ऐसे एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी ऐसी रिसर्च करते हैं जो साइंटिस्ट वगैरह की लेवल की होती है, उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर हम बात करें जॉब के लिए, तो जॉब में आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा, प्रमोशन होना, जॉब चेंज होना, सैलरी बढ़ना, टीओ और डिलीवरेबल्स बढ़ना, ये सारी चीज़ें आपकी हो सकती हैं। दोस्तों वहीं बात करें जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं और अक्सर डेटिंग के लिए डेट्स मांगते हैं, तो उनके लिए जो डेट्स बनेगी वो बनेगी 3, 4, 5 और 19 और 20। ये डेट पे आप डेटिंग पे जा सकते हैं। अक्सर अमेरिका में कई लोग इसीलिए कंसल्ट करते हैं कि हमें डेट बता दीजिए, ऑलरेडी हम रिलेशनशिप में हैं, हमें रिंग देनी है, और वो भी ऐसी जगह जैसे टाइम स्क्वायर पे या लंदन में या पेरिस में। तो ये डेट्स का आप फ़ायदा उठा सकते हैं, ये डेट्स अच्छी हैं डेटिंग के लिए। मैरिज की बात की जाए तो मैरिज के लिए लव मैरिज का योग बना हुआ है, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर हम स्पाउस की बात करें तो स्पाउस के सुख सुविधा के साधन बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी हो सकता है वो कोई व्हीकल खरीदें, या कोई नया, अभी एप्पल का नया फ़ोन आ गया तो हो सकता है फ़ोन खरीदें, ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई देता है। जॉब में भी स्थितियाँ उनके लिए अच्छी बनी हुई हैं। दोस्तों फाइनेंसिस की बात की जाए तो फाइनेंसिस के लिए भी पीरियड अच्छा है। अगर हम ओवरऑल गेंस की बात करें तो ये वेरी वेरी गुड है। तो अभी तक अगर आपको कोई ओवरऑल अच्छा गेन, बड़ा गेन नहीं हुआ तो इस पीरियड में हो जाएगा। दोस्तों ये रहा धनु लगन राशि के लिए कैसा जाएगा अक्टूबर का महीना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पे नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और फाइनली मैं आपको उपाय बता देता हूँ, राम रक्षा स्तोत्र कीजिए, हनुमान चालीसा कीजिए, और सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, गायत्री मंत्र कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र। ये सारा करेंगे तो महीना आपका और भी अच्छा हो जाएगा। अब तक के लिए यही विदा दीजिए मुझे, और आगे मिलेंगे। आपका बहुत बहुत आभार।